हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय थर्ड दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का थर्ड 3A चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आफ्ताब क्या कर रहा है, अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था। आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था। जैसे 7 वर्ष पहले अगर उसकी पुत्री अगर 10 साल की है तो उसके पिता की आयु कितनी साल होंगी? 70 साल की। आपको मालूम नहीं है कि आफ्ताब की आयु कितनी है और पुत्री की आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु कितना है? y वर्ष वर्तमान समय में। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व बोला है मतलब पहले के बाद, जैसे इस समय 10 साल है आफ्ताब की उम्र, हालांकि होगा नहीं 10 साल। जैसे मान लीजिए कि उसका उम्र 10 साल है इस समय, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितना होगी? 3 वर्ष होगी। तो उसी प्रकार इस समय आयु उसकी कितनी है? x साल। तो 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे? पूर्व आता है तो हम लोग घटा देते हैं और बाद आता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए, 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना होगी आफ्ताब की? x माइनस 7। पहले x साल थी, इस समय x साल है, तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष। तथा उसकी बेटी की आयु कितना होगी? इस समय y वर्ष है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? 7 वर्ष पहले आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें आयु x वर्ष है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 7। और उसकी बेटी का आयु कितना है? y माइनस 7। 7 साल पहले आफ्ताब क्या है? 7 गुना था। अगर हम बेटी में 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों आयु क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए बेटी में 7 का गुणा हुआ है। जैसे आपको हम समझा देते हैं, जैसे आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु मान लीजिए कितना है? 70 साल। और उसकी बेटी की आयु 7 वर्ष पहले कितनी है? 10 साल। अब देखिए, यह इससे 7 गुना है। अगर हम इसमें इसकी बेटी में 7 का गुणा कर दें, 7 का गुणा कर दें, तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं? और यह बराबर क्यों करना है? क्योंकि हमको क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। वो कितने चर वाला? 2 चर वाला। उसकी देखिए, एक चर हमारा x है और एक चर हमारा y है, और समीकरण बनाने के लिए क्या लाना पड़ता है? बराबर। तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों की आयु को क्या करेंगे? बराबर। जैसे 7 साल पहले उसके पिता आफ्ताब की आयु कितना है? 70 साल है, और उसकी बेटी की आयु कितना है? 10 साल है। तो 7 का गुणा कर देंगे उसकी बेटी में, तो दोनों की आयु क्या हो जाएंगी? बराबर। देखिए, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले कितना है? x माइनस 7। और उसकी बेटी की आयु कितना है? y माइनस 7। बेटी में हम 7 का गुणा कर देते, तो दोनों की आयु क्या हो गई? बराबर। क्यों हम बेटी में 7 का गुणा किए हैं? क्योंकि दोनों की आयु बराबर करने के लिए। अब देखिए, x माइनस 7 और 7 का गुणा y में होगा 7y, माइनस है, माइनस 7 का गुणा 7 में होगा 49। अब इधर प्लस 7 इधर आएगा -7, और इधर क्या बचा है? -49। और इधर प्लस -7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7 होगा। अब देखिए, अलग अलग चिन्ह तो क्या होगा? घटेगा। तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा। 49 में से 7 गया 42, बड़े का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए -42 हो गया है। जस्ट इसी प्रकार अब आगे कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, अब उसकी आयु कितना है? x। आफ्ताब की आयु कितना है? x। और उसकी पुत्री की आयु कितना है इसमें? y। कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 जोड़ देंगे। दोनों की आयु में क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उसके पिताजी कह रहे हैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे बस 3 गुना ही हूँ। तो 3 गुना यह है, तो 3 का गुणा अगर इसमें कर देंगे, उसकी बेटी में कर देंगे, तो दोनों की आयु आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। जैसे फिर से एग्जाम्पल द्वारा समझिए, जैसे 3 वर्ष बाद उसके पिता की आयु मान लीजिए कितना है? 30 वर्ष। उसकी बेटी की आयु कितना है? 10 वर्ष। अगर उसकी बेटी में हम 3 का गुणा कर देंगे, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी कि नहीं? ये भी 30 हो जाएगा, यह भी 30।
देखिए 3 वर्ष बाद उसकी आफ्ताब की आयु x+3 है और उसकी बेटी की आयु y+3 है। तो बेटी में 3 का गुणा कर दिए तो दोनों की आयु आपस में क्या हो गई, बराबर। अब देखिए 3 का गुणा y में होगा 3y प्लस प्लस है प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, इधर +3y इधर आएगा -3y और इधर +3 है इधर आएगा -3। 9 में से 3 गया कितना आया है, 6। अब इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, बीजगणितीय रूप। आपसे क्वेश्चन बोला था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही हमारा बीजगणितीय रूप है। या तो हम बहुत क्या कर सकते हैं, -42 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +42, इधर +6 इधर आएगा -6। यह हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करते हैं। देखिए ग्राफीय रूप क्या होता है, इन्हीं दोनों समीकरण को, जैसे ये समीकरण 1 है और यह समीकरण नंबर हमारा 2 है, इन्हीं दोनों समीकरण को ग्राफीय रूप में कैसे दर्शाते हैं। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं, दोनों को हम लिख लिए। चलिए हम लोग स्टूडेंट इसे ग्राफीय रूप में बदल देते हैं। देखिए दोनों समीकरण को, समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर हमारा क्या है 2, दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं और दोनों समीकरण में y का मान निकाल लीजिए। अब देखिए y का मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है उसे हम एक तरफ करते हैं। इधर -7y है, इधर आएगा हमारा +7y, इधर -42 इधर आ गया हमारा +42। अब देखते हैं इन दोनों में कोई चिन्ह तो क्या है, बीच में गुणा हमारा है, 7 का गुणा इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा 7 का भाग। तो y बराबर कितना आ गया, x+42/7। इसमें y का मान आ गया। अब इसमें से y का मान निकाल लेते हैं, देखते हैं हम लोग। तो इधर -3y इधर आएगा +3y, इधर +6 इधर आएगा -6। अब 3 का गुणा इधर आएगा 3 का भाग होगा। अब 3 का भाग किस में देंगे, x - 6 में देंगे। आ गया, इन दोनों समीकरण में से y का मान x के पदों में आ गया है। अब देखिए y का मान दोनों में निकाल लिए। इसे y का मान निकालने से आपको आसानी हो जाता है कि अब इसको हम जिसे ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे तो x का मान और y का मान, इन दोनों का मान ग्राफ में दर्शाना है। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो ऊपर y हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तब y का मान निकालेंगे तो आपको आसानी पड़ेगा। अब देखिए हम लोग y का मान निकालेंगे, x की जगह कुछ भी रखेंगे, जैसे कोई भी संख्या रखिए तो y का मान आ जाएगा। जैसे x की जगह 0 रखें तो 0 में 42 जोड़ेंगे कितना आएगा 42, और 7 का भाग 42 में देंगे कितना आएगा 6। देखिए x की जगह क्या रखे हैं 0, तो y का मान कितना आ गया है 6। अब x की जगह 7 रखेंगे, 7 में 42 जोड़ेंगे कितना होगा 49, और 49 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 7। x की जगह 7 रखे तो y का मान कितना आ गया 7। जैसे आप लोग समझिए तो y बराबर कितना है हमारा x+42/7। हम x की जगह क्या रख रहे हैं 7, x का मान कितना रख रहे हैं 7 रख रहे हैं +7। और जब x की जगह -7 रखेंगे तो -7 + 42 अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, तो 42 में से 7 गया कितना आएगा हमारा 35, और 7 भाग 35 में देंगे कितना आएगा 7 आएगा। जैसा कि हम आप लोग को इसको समझा दे रहे हैं, कितना है x की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग -7। देखिए आपका क्या बना है x+42/7 है, और x की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं -7, x की जगह -7 +42 है +42 बटे हमारा क्या है 7। अलग अलग चिन्ह हमारा क्या होगा घटेगा, तो 42 में से 7 गया 35, बड़े का चिन्ह क्या है प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, बटे क्या है हमारा 7, और 7 का भाग हम 35 में कितना आ जाएगा 5। जब x की जगह -7 रखें तो y का मान कितना आ गया 5। आयो जैसे यह हुआ है इस जस्ट लाइक इसी प्रकार यह भी 0 रखेंगे तो क्या होगा हमारा -6, और 3 का भाग -6 में कितना आएगा हमारा -2 आएगा, और x कितना रखें 3, तो 3 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा -3, -3 में 3 का भाग देंगे -1, और x क्या रख दिए 6, तो 6 में से 6 गया 0, अब की संख्या का भाग 0 में देंगे क्या आएगा हमारा 0। अब हम आप देखिए अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 42 1 43, तो क्या आएगा 43/7, 43/7, 7 का भाग 43 में नहीं जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 43 हो जा रहा है। यह आपका पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है, आपको हम पूर्ण संख्या के रूप में लाना है। आपको जो हमारा y का मान होगा पूर्णांक के रूप में लाना है, तो पूर्णांक चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो आपका संख्या आना चाहिए। वो अगर हम x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा 42×2 44, 44 में 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा 44/7 ही आएगा हमारा, जो y का मान कितना आ जाएगा 44/7। अब आपका यह पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है, ये तो परिमेय संख्या हो गया, पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग करते क्या हैं, जो हमारा जो
बटे में है, आई मीन जो हर है, पहला संख्या प्राप्त हो गया है। जैसे जीरो रख दिए तो क्या आ गया 6। अब ये इसी जीरो में 7 जोड़ो और इसी जीरो में 7 घटा दो तो यह प्राप्त हो जाएगा। जब यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा तो वाई का मान आसानी से क्या आएगा, पूर्णांक के रूप में आएगा। देखिए यक्स का मान हम जीरो रखे तो कितना आया -2। अगर हम 1 रखते तो जब 1 रखेंगे तो क्या 1 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा -5, और 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा -5/3। आपको इसे संख्या रूप रेखा पर दर्शाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और जो हमारा पूर्ण संख्या का पूर्णांक के रूप में आता है हम इसे आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा लेते हैं, इसीलिए हम 1 नहीं ले रहे हैं। हम 0 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे 3, उसके बाद क्या ले लेंगे 6। देखिए नीचे का हमारा कितना है 3। अब इसी 0 में 3 जोड़ दिए, अब इसी 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा। अगर अगला लेना है 4, अगर ठो लेना है, जैसे हमारा 3 खाना बना हुआ, अगर 4 खाना में लेना होता तो अगला क्या लेते -3 लो। ठीक है, 0 में 3 घटाओ क्या आएगा -3, और या तो 6 में 3 जोड़ो क्या आएगा 9 आएगा। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, पहला वाला संख्या में जोड़ो 3 जोड़ो या 3 घटाओ तो अगला संख्या आएगा। 3 जोड़ दिए आ गया यह, अब इसमें 3 जोड़ दिए तो यह आ गया, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा। एक्स का मान जब आसानी से प्राप्त होगा तो वाई का मान आसानी से निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका हमको ग्राफ दर्शाना है। ग्राफ आपको सेकेंड क्वेश्चन में समझा देते हैं कैसे ग्राफ दर्शाया जाता है। देखिए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। किसी दिन कितना था 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग से सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160। जैसे हम मार्केट में हम गए 2 किलो सेब ले लिए और 1 किलो अंगूर ले लिए, तो उस दुकानदार को हमने कितना रुपया दिया 160 रुपया दिया। तो कितने का सेव पड़ा और कितने का अंगूर पड़ा हमको नहीं मालूम। तो माना 1 किलो सेव का मूल्य कितना है x रुपये तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये। हम कितना लिए थे 2 किलो सेव, तो 1 किलो सेव का दाम x रुपया, तो 2 किलो सेव का दाम कितना हो जाएगा 2x रुपया हो जाएगा। और हम लोग क्या लिए 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का दाम कितना है y रुपया, और इन दोनों को जोड़ दिए, मतलब सेव का पैसा और अंगूर का पैसा जोड़ दिए तो कितना आया 160 रुपया। फिर आगे कह रहा है एक महीने बाद जब हम जाते हैं तो 4 किलो सेव लेते हैं और 2 किलो अंगूर लेते हैं तो कितना हो जाता है 300 रुपया। 1 किलो सेव का दाम x रुपया, तो 4 किलो सेव का दाम कितना होगा 4x, और 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया है तो 2 किलो अंगूर का दाम कितना होगा 2y। फिर उसको हम कितना रुपया दिए 300 रुपया दिए। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए। अब 2 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, 2 का भाग 300 में देंगे कितना आएगा 150 आएगा हमारा। अब देखिए यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 हमारा यह ग्राफी रूप में बदल गया। यह और यह क्या है, यह दोनों हमारा क्या है ग्राफी रूप में हो गया, आई एम सॉरी बीजगणितीय रूप में यह दोनों हैं। अब देखिए हम इसे ज्यामितीय रूप या ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले वाले में से y का मान निकालेंगे और दूसरे वाले में से y का मान निकालेंगे। चलिए y का मान निकाल लें। इधर +2y इधर आएगा हमारा, सॉरी इधर +2x इधर आएगा हमारा -2x, और इसमें x का मान कुछ भी रखेंगे, इसमें बटे तो है नहीं, तो जब बटे नहीं है तो आसान x का मान कुछ भी रखिए तो y का मान आ जाएगा। जैसे x की जगह 80 रखें तो y का मान कितना आ गया 0। देखिए 80 दूना 160, 160 में से 160 घटाएंगे कितना आएगा 0। अब x की जगह कितना रखे 60, 60 दूना 120, और 160 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 40। और देखिए x की जगह कितना रखें 70, 70 दूना 140, 160 में से 140 घटाएंगे कितना आएगा 20। जस्ट इसी प्रकार x का मान कितना रखे हैं 50, तो y का मान कितना आएगा 50। x की जगह 60 रखेंगे तो 60 दूना 120, और 150 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 130, सॉरी 30 आएगा। अब x की जगह कितना रख रहे हैं 70, तो 70 दूना 140, 150 में से 140 घटाएंगे कितना आएगा 10। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ कैसा होता है। पहला हमारा क्या है 80 0, पहले हम इसको ग्राफ में दर्शा देते हैं फिर हम इसको ग्राफ में दर्शा देते हैं। देखते हैं हमारा क्या है, हमारा पहला क्या है 80 और 0, x का मान 80, x का मान 80 कहाँ है
यहाँ पे x वाले पे 80, y का मान कितना है 0, 0 मीन्स क्या होता है कुछ नहीं, तो हमारा एक बिंदु ज्ञात हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, x का मान 60, x का मान 60 है, तो x का मान x वाले पे 60 कहाँ है, यहाँ पे हमारा है, और y का मान कितना है 40, तो y वाले पे हमारा 40 कहाँ है, यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, डॉट डॉट के माध्यम से मिला देते हैं हम। और 40 है हमारा, देखिए लगभग यहाँ पे मिल रहा है, यही बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। और अगला हमारा क्या आया, x का मान 70 है और y का मान कितना है 20, x का मान 70 है और y का मान कितना है हमारा 20 है। अब हम इसको दर्शा देते हैं, 70 के ऊपर जाएंगे और 20 के सामने, 70 के ऊपर गए और 20 के सामने। अब देखते हैं हमारा यहीं ज्ञात हो रहा है, और एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। चलिए हम लोग मिला देते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, पहले जैसे दो समीकरण होते हैं तो दो समीकरण से दो रेखाएं, सरल रेखाएं बनते हैं। तो पहला समीकरण से हमारा पहली रेखा बनी है, अब दूसरा समीकरण से क्या बनेगी, दूसरी रेखा बनेगी। अब इस बिंदु का नाम हमारा क्या है जी, 60 40। इस बिंदु का हमारा क्या नाम है 70, इधर हमारा क्या है 20, और इस बिंदु का नाम कितना है, x का मान 80 और y का मान कितना है 0। अब यह पहला वाला हम ग्राफ में दर्शा दिए। अब सेकेंड सारणी जो बनाए हैं हम लोग, अब इस सारणी का मान हम इस ग्राफ में रख देते हैं हम। चलिए हम रखते हैं, x का मान 50 है, y का भी मान 50 है। x का मान 50 है, 50 के ऊपर जाएंगे और y का मान कितना है 50, 50 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे लगभग आएगा, और y का मान 50 है, ये y वाला है, y का मान 50। देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है। अब इस एक बिंदु हमारा ज्ञात हो गया, यह बिंदु हमारा क्या है 50, 50। पहले हम x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। हम आगे निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे हम लोग, या तो प्रीवियस क्लास हम लोग कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर था, हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। पहले हम x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है 60 और 30। चलिए 60 हमारा कहाँ है, यहाँ पे, और 30 हमारा क्या है, देखते हैं हम लोग 30, इसी पे जाएंगे 30। देखिए 30 के सामने 60 वाले के ऊपर यही बिंदु आ रहा है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। और हमारा सेकेंड हमारा क्या है 70 और 10, x का मान 70 और y का मान कितना है 10, 70 और 10, 70 के सामने ऊपर जाएंगे और 10 के सामने यहीं आ रहा है। इन तीनों बिंदु को, एक यह बिंदु, एक यह बिंदु, एक यह बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलिए हम लोग मिला देते हैं। यह हमारा ग्राफी रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए इन्हीं दोनों सारणियों को इस ग्राफ में दर्शा देना है, बहुत ही आसान है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।